तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। पैटर्न नंबर 3 जो है फर्स्ट और सेकंड जो हमने पैटर्न पढ़ा उसके लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप को समझाता है। अगर आप 3rd स्टेप सही से समझ जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अच्छी का मतलब है 90% तक पहुंच जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए इस बात को। जैसे कि हमारे बुलिश ट्रेंड इसमें चल रहा है। बुलिश ट्रेंड का मतलब आप समझ रहे हैं। बुलिश ट्रेंड का मतलब है ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो अगर उसमें लगातार तीन कैंडल्स आती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल्स आती हैं, हेल्दी कैंडल्स। हेल्दी कैंडल्स मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का मतलब आप समझ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का मतलब होता है जिनकी विक छोटी हो। छोटी विक वाली 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल्स अगर आती हैं और तीसरी कैंडल पर या तीसरी के बाद वाली कैंडल पर एक रिवर्सल आता है। रिवर्सल जो भी होगा वो ग्रीन, जो पिछली ग्रीन कैंडल है ये वाली, इसके अंदर ही होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसके बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन आती है और इसी के अंदर बनती है तो आपको पता ही है नेक्स्ट कैंडल अब जाएगी। और अगर ये कैंडल से क्रॉस कर जाती है तो अगली कैंडल रिवर्सल आएगी, रेड आएगी। बट फिलहाल हम कंडीशन ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन सा एरर है जिसके कारण ये शॉर्ट थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। वो क्या है कि अगर ये कैंडल इसके अंदर बनती है और इसकी ऊपर वाली विक जो है इसको क्रॉस कर जाती है, या कह सकते हैं नीचे वाली क्रॉस कर जाती है। ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारा SNR लेवल जिसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये SNR है, ये वाला भी SNR है, ठीक है। तो ये ऊपर या नीचे अगर क्रॉस कर देती है तो हम इसको क्या समझें, क्या माने कि ये श्योर शॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर ये कैंडल अगर ऊपर विक बना देती है इसको क्रॉस करके, तो ऊपर विक बना देती है यानी ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन पे चल रही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन चल रही है। पर अगर ये नीचे विक बना देती है तो ये रॉन्ग चल रही है। आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आप ये नीचे अगर इसने विक बना दी है तो ये श्योर शॉट पूरा फेल हो जाता है। तो आप अगर नीचे विक बन गई है तो आप नेक्स्ट स्टेप नहीं चलेंगे, या कह सकते हैं ये पूरा श्योर शॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर विक बन जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है कि नेक्स्ट कैंडल से ऊपर जाने वाली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम रिवर्सल की बात करें, रिवर्सल में भी 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल बनेगी। ओह शिट, एक सेकंड। ओके, तो रिवर्सल में भी 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल, तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए। तीनों स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए। तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। एक इसके बाद एक छोटा सा रिवर्सल आएगा। रिवर्सल का मतलब है इस कैंडल के अंदर रहेगा, इस कैंडल के अंदर रहेगा ये रिवर्सल, ठीक है, विक समेत। ये ध्यान रखना विक भी अंदर रहती है। और इसके बाद अगर एक रेड कैंडल आती है तो रेड कैंडल को क्रॉस करती है, आपको पता ही रिवर्सल है। नहीं क्रॉस करती है तो आगे कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पर वही वाली बात आ गई कि अगर ये ऊपर नीचे विक बना देता है, और ये होता भी है मार्केट में, आपको दिखाऊंगा कि ऐसे अगर विक बना देता है तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए, ये जो विक बनी है करेक्ट बनी है, और ये जो पीछे विक बनी है अगर ऐसा बन जाएगा तो ये श्योर शॉट फेल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। SNR अगर लेवल में इसमें आपको दिखाऊं तो ये एक SNR लेवल और एक ये SNR लेवल है। ठीक है कि पीछे वाली विक अगर जा रही है तो आप नहीं लेंगे ट्रेड, मतलब आगे विक है या नहीं की बात है नहीं, पर पीछे विक नहीं होनी चाहिए। ना इसमें पीछे विक होनी चाहिए, ना इसमें पीछे विक होनी चाहिए। अगर ये पीछे विक है तो फिर आपका ये श्योर शॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों बातें फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न में आपको ध्यान में जरूर रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी दिखाऊंगा। ये इस पैटर्न का
जो एग्जांपल है काफ़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं, तो देखते हैं कोई एक आध एग्जांपल इसमें से हो जाए। 3 देखो, एक एग्जांपल तो मेरे को ये नज़र आ रहा है कि देखो कि अपना ये 3 से ज़्यादा कैंडल्स हैं, ये सारी 3 से ज़्यादा कैंडल होने के बाद ये एक रिवर्सल आया है। रिवर्सल का पीछे की तरफ कैंडल है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बट ये वाली कैंडल है, इसने इसको क्रॉस किया और ऊपर की तरफ विक बनाई। तो मैंने कहा था ना कि अगर ऊपर विक बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही पैटर्न चलेगा। तो आगे वाली कैंडल सेम डायरेक्शन में गई, ठीक है। तो एक तो ये है पैटर्न, ठीक है। और मैं देखता हूँ जरा और कोई पैटर्न मिल जाता है तो। एक एग्जांपल देखिए ये मिल रहा है कि देखो ये 3 कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स के बाद एक रिवर्सल है। जैसे कि मैंने कहा रिवर्सल की कैंडल का फर्क नहीं इतना पड़ रहा है, बट ये जो तीसरी कैंडल बनती है इससे ही इस पर असर पड़ता है कि ये ऊपर विक बना रही है या नीचे विक बना रही है। देखो नीचे वाली विक कैंडल के अंदर है और ऊपर वाली जो विक है वो कैंडल के बाहर है, पर फिर भी सेम साइड की तरफ कैंडल्स गई।